हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का इस धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे टाइम लेकर के सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए कितने समय में आप लगा पाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसे सवाल को बताता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि मोहन 23 रुपये और 29 रुपये निवेश करता है, ठीक है, जिसे वह क्रमशः मतलब पहले वाले को एक को प्रतिवर्ष 10% SI की दर से और दूसरे को X% SI की दर से निवेश करता है। यदि वो ब्याज की दर को बदल देता है, यानी कि इंटरचेंज, यानी कि जैसे मान लीजिए 2300 पे 10% लग रहा था और 29 पे X% लग रहा था, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद X% इस पे लग रहा है, 10% 2900 पे लग रहा है, तो वो जो है ना 2 वर्ष में, जो 2 वर्ष के अंत में 60 रुपये का ब्याज कम प्राप्त होता है। मतलब पहले जो मिल रहा था, फिर दूसरे वाले में जो मिल रहा था, उससे 60 रुपये कितना कम मिल रहा है। तो दूसरे साधारण ब्याज की दर यानी कि x का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2300 पे 2300 की राशि है, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। तो 2300 पे कितना लग रहा है, 10%। 2 साल के लिए लग रहा है, कितना हो जाएगा, 20% बाई 100 हो जाता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ पे कितना आ गई है, 460 रुपया, ठीक है, 460 रुपये। इसी प्रकार अगर देखें 2900 पे कितना लग रहा है, 2900 पे X% मिल रहा है, 2 सालों के लिए मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये दोनों अगर कट जाएंगे तो कितना आ गया, 58x। यानी कि पहले वाले जब ब्याज मतलब 10% और X% था, तो इतना ब्याज दोनों मिल करके मिल रहा था। लेकिन क्या हो गया, ब्याज इंटरचेंज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंटरचेंज हो गया, यानी कि 2300 पे जो है X% मिल रहा था, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46x आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इसका देखें 2900 वाला, 2900 का 2 साल के लिए 10% से, तो 20/100 हो जाएगा, ठीक है। 10% 2 साल के लिए ब्याज कितना है, SI में चेंजिंग नहीं होता है, हर साल वही रहता है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 580 रुपये। यानी कि दूसरे वाले पे कह सकते हैं कि कितना हो रहा है, ये 46x प्लस 580 रुपये। यानी कि देखिए पहले वाले पे 460 रुपये, मतलब 460 प्लस 58x, और दूसरे वाले में 46x प्लस 580 रुपये। तो यही कह रहा था ना कि यदि वह ब्याज की दर को बदल देता है तो उसे 2 वर्ष के अंत में 60 रुपये कम मिलता है। यानी कि देखिए इसमें जो ब्याज मिल रहा था और इसमें जो ब्याज मिल रहा था, मतलब इसमें उससे 60 रुपये, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट ही क्या है, 60 है। तो देखिए अगर डिफरेंस 60 है तो कह सकते हैं 460 प्लस 58x, ठीक है, माइनस 46x प्लस 580 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 460 प्लस 58x, माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 46x, इस माइनस का गुणा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 500 बराबर 60 की। अब देखिए 58 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। और ये देखिए आप अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस करके 120, माइनस कितना आ जाएगा, 120 बराबर कितने के, 60 के, ठीक है। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 60 प्लस ये माइनस 120 उधर जाएगा तो कितना ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180/12। तो 12 से कट करेंगे, 12 कम 12 और 12 × 25 60, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15%। यानी कि दूसरे साधारण ब्याज की दर कितनी थी, 15%। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये पहला फर्स्ट मेथड हो गया। अब दूसरे से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड भी हम सीखेंगे, ऑप्शन मेथड भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए अगर हम x का मान यहाँ से 15, 20, 30, 25 में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ब्याज की दर मिनिमल है, ठीक है, ज़्यादा है, मतलब मिनिमम है 60, यानी कि कम है, तो ब्याज की दर हम सबसे पहले कम वाला ही चेक करेंगे। आप कहेंगे सर तो पहले आप लगा लिए हैं, 15% बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्योंकि आपको देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 है, ज़्यादा है नहीं, तो मिनिमम ही चेक कर लेते हैं। मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं करेंगे। 2300 पर अगर देखिए पहले 10% लग रहा है 2 साल के लिए, तो 460 रुपये मिलेगा, ठीक है।
फिर 2900 पे अगर 15% के देखिए 2900 का 15% कैसे निकालेंगे, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20। अब चूंकि ये 2 सालों के लिए तो कितना 2 का गुणा हो जाएगा, तो 6/20, 6/20 या फिर इसे कट देंगे 2 दाएं 10, यानी कि 3/10 इसका निकाल लेंगे। तो 3/10 निकालेंगे तो कितना आ गया ये 29, सॉरी 1 0 ही कटेगा तो 870 आ गया। यानी कि पहले वाले पे जब ब्याज मतलब 10 और 15 था तो कितना मिल रहा था रुपया, इतना मिल रहा था। जोड़ देंगे दोनों को, 0 7 6 13, 8 4 12 1 13, ये हो गया, ठीक है, इतना मिल रहा था। फिर ब्याज को बदल दिया गया, यानी कि पलट दिया गया, यानी 2300 पे आपको 2300 पे 15%, 2300 का 15% निकालने के लिए और 2 साल के लिए तो कितना, यानी डायरेक्ट 3/10 निकाल देते हैं, 0 से 0 कटा, 23 3 69 690 मिल गया। इसी प्रकार प्लस फिर 2900 पे 10%, क्योंकि ब्याज को चेंज किया गया है 10%, ठीक है, 10% 2 सालों के लिए कितना, यानी 20% निकालना है, 20% निकाल लेंगे तो 2 0 से 2 0 करेंगे, कितना आ गया आपका 29 दूना 58, ठीक है, 29 दूना 58। अभी इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़िए तो 0 9 8 17 और 6 5 11 1 12, कितना आ गया 1270। अभी देखिए क्या 1330 और 1270 का डिफरेंट 60 आ रहा है, अगर 60 आ रहा है तो सही है, जी हाँ बिल्कुल, इसका डिफरेंट कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन मेथड से भी हम सवाल को जल्दी लगा लेंगे। देखिए आप मतलब इस तरह का सवाल, अब ये बोलेंगे सर कैसे, आपने तो आपको पता था सॉल्व किए थे 15%, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना अमाउंट जो है ना, दोनों का डिफरेंस 60, यानी कि कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम मिनिमम से ही स्टार्ट करेंगे। 15% नहीं सही होता तो 20% कर लेते। और देखिए ये समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर ये चीज़ आप केवल विदिन कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर ही आप कर सकते हैं। आपको अगर कैलकुलेशन स्किल आपकी अच्छी है तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों को पहले देखिए, पहले वाले के लिए जब ब्याज चेंज नहीं था तो ये रुपया आया था, दूसरी बार जब ब्याज को चेंज किए तो ये आ गया, तो दोनों का डिफरेंट ही तो दे रखा तक 60 है, चेक कर लीजिए 60 आ गया, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर 1 ही सही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।